आईआईटी 2010 फिजिक्स पेपर में क्वेश्चन 58 आया हुआ है। क्वेश्चन 58 फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रिक्शन पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसमें इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए कि क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व था वो सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी किसी ब्लॉक को सरफेस पर रखा जाता है और इस ब्लॉक पर कोई भी फोर्स लगाया जाएगा तो ब्लॉक को फोर्स के डायरेक्शन में स्लिप करने की टेंडेंसी मिलेगी। यानी ब्लॉक इस फोर्स के डायरेक्शन में स्लिप होगा, जिसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इससे सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बट फर्क यह है कि इस कॉन्सेप्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे लाया गया है। इंक्लाइंड प्लेन पर यह कॉन्सेप्ट लाया गया है इस तरह से। एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, जिसपे एक ब्लॉक रखा गया है। ब्लॉक का मास m है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में। हम लोग उन फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं जो फोर्सेस इस ब्लॉक को नीचे स्लिप कराएंगे या जो फोर्सेस इस ब्लॉक को नीचे स्लिप करने से रोकेंगे, उन फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं एक बार। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं mg sin थीटा वो फोर्स है जो डाउन द प्लेन हमेशा लगेगा और ब्लॉक को नीचे गिराने की कोशिश करेगा। क्योंकि ब्लॉक mg sin थीटा के वजह से नीचे स्लिप हो सकता है, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स अप द प्लेन लगेगा इस केस में, और जिसका मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंक्लाइंड प्लेन म्यू mg cos थीटा होगा। तो ये दो फोर्सेस हैं जो ब्लॉक को नीचे गिरा सकते हैं और दूसरा फोर्स जो ब्लॉक को रोक सकता है। देखते हैं ब्लॉक नीचे कब गिरेगा, किस कंडीशन में, और कब नहीं गिर पाएगा। क्लियरली mg sin थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा होता है ब्लॉक नीचे गिरेगा। देखते हैं वो केस, mg sin थीटा ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। इस केस में ब्लॉक नीचे गिरेगा एंड देयरफॉर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। इस केस में ब्लॉक नीचे गिरेगा और यही केस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर ब्लॉक नीचे गिरने के टेंडेंसी में है। इसको नीचे गिरने की टेंडेंसी में देखने के बाद हम लोग एक बार देखते हैं दोबारा से इस कंडीशंस को। ये इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, मास m रखा हुआ है, mg sin थीटा फोर्स नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अभी हम लोग लगाएंगे। अगर ये ब्लॉक नीचे गिरे, अगर ये ब्लॉक नीचे गिरे तो फ्रिक्शनल फोर्स स्लिपिंग का अपोज करने के लिए अप द प्लेन लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स अप द प्लेन लगेगा जिसका वैल्यू लिखा जा सकता है म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। देयरफॉर इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स दिख रहा है, ब्लॉक नीचे गिर रहा है, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स दिख रहा है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा नीचे की ओर, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा नीचे की ओर। देयरफॉर अगर इस ब्लॉक पर अप द प्लेन ऊपर की ओर अगर एक फोर्स P लगाया जाए, P1 लगाया जाए, अगर एक फोर्स P1 लगाया जाए जिसका वैल्यू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाए तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है। सेकेंड केस, अगर ऐसा एज्यूम किया जाए कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो mg sin थीटा ऑलवेज एक्ट्स डाउन द प्लेन, लगा दिया, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है देयरफॉर स्लिपिंग ऊपर की तरफ हो रही है, स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, डाउन द प्लेन लगेगा। लगा देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू mg cos थीटा। अब ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, दो फोर्सेस नीचे हैं, दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अगर P2 फोर्स अप्लाई किया जाए
दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए P2 फोर्स अप्लाई किया जाए, तो इस P2 का वैल्यू होना चाहिए म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, विच कैन बी रिटन एज mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यही दो रेंज दिए हुए हैं P फोर्स के। P फोर्स न इससे छोटा हो सकता है न P2 से बड़ा हो सकता है। P फोर्स P1 से छोटा नहीं हो सकता, ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। P फोर्स P2 से बड़ा नहीं हो सकता, ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। Therefore, in the given range of P, block is at rest. Block is at rest. ब्लॉक स्टेशनरी होगा, और ब्लॉक स्टेशनरी हुआ, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके नेट फोर्स जीरो कर दें। आप नेट फोर्स जीरो कर दें। P फोर्स ऑफ द प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द प्लेन mg sin थीटा डाउन द प्लेन, नेट फोर्स हो गया, दैट मस्ट बी जीरो। और देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है माइनस P प्लस mg sin थीटा। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन द गिवन क्वेश्चन। ग्राफ कैन इजिली बी ड्रॉन एंड हेंस A ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन 58।